ख़वातीन और हज़रात, मैं आपका शेफ़ कलीम अहमद स्मूथ रेसिपी की नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम आपको करेले बनाना सिखाएंगे कीमे से भरे हुए। याद रखिए कि आज सारी चीज़ें जो मेरे पास हैं वो बायो हैं, कुदरती, इसमें कोई खाद वगैरह या केमिकल इस्तेमाल नहीं है। घरों में उगी हुई ये सब्जियां हैं जो मैंने दोस्तों से इकट्ठी की हैं, ख़ास तौर पे उनकी फरमाइश पे जिनको शुगर का बहुत ज़्यादा मसला है। करेले कैसे बनते हैं? कड़वे हैं, खाने में भी मज़े हुआ, कीमे से भरे हुए होंगे। तो चले नाज़रीन शुरू करें। ये तकरीबन मैंने 2 किलो करेले लिए थे। आप याद रखें कि करेलों की कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करते। तो ये मैंने 2 से 3 किलो के दरमियान करेले थे, कुछ मैंने रख लिए हैं वो अगली एपिसोड के लिए, गोश्त और करेले बनाने के लिए। ये मैंने भरे हुए बनाने हैं। ये देखिए बिल्कुल साइज़ छोटा है इनका, क्योंकि बायर हैं, कुछ बड़े हैं जो मुझे अच्छे मिले, मैंने उसी तरह करके लगे। अगर आप फार्म के करेले एक जैसा साइज़ उनका बड़ा साइज़ होता है तो मज़े के तो वो भी होते हैं, ना मिले तो अच्छा है जायके के लिए। लेकिन ये शुगर के मरीज़ों के लिए या खाने में इनका ज़मीन आसमान का फ़र्क है खाने के टेस्ट में। तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखें मैंने छील के रखे हुए आपके सामने, अभी मैं छीलूँगा अभी इनको, का बीज कैसे निकालें, इनको सीज कैसे करना है। ये देखें मेरे पास पिलर है नॉर्मल, 2 के रखे हुए हैं। एक साइड से अच्छी तरह इसको छील लिया। ये बाज़ार से छीलने वाला, जिसको आमतौर पे पिलर, पाकिस्तान में भी पिलर ही बोलते हैं, बिल्कुल इजीली आपने जितना पतला बारीक करना है। बड़े तरीक़ों से करेले बनते हैं, लेकिन मशहूर तो जो आमतौर पे कीमा करेले, भरे हुए करेले, कटे हुए गोश्त में मसाले में लिपटे हुए। तीसरे होते हैं इंस्टेंट, जो फौरी तौर पे काटे हुए फ्राई पैन में आप बनाते हैं। ये शुगर का कंट्रोल रखने, आप कह लें कि एंटीबायोटिक की शुगर का कंट्रोल रहती है। जी नाज़रीन देखें मैंने छील लिया। अब कट लगाया है इसको छुरी से, जो टेढ़ा है उसको अंदर की तरफ से विंगे तरीके ना निबड़ी था। अब आपने छोटा चाय का चम्मच लेना है, इसको खोला। ये देखें मैंने उसका छिलका अलहदा किया है, बीज ये मैं अलहदा कर रहा हूँ। आप कह लें कि ये मेडिसिन है शुगर के लिए। ये देखिए बिल्कुल अंदर से साफ़ हो गया। इसी तरह दूसरा छीला, डरे नहीं। इस चम्मच के साथ अगर आप अपने अंगूठा इस्तेमाल करेंगे, उसका नाखून थोड़ा सा साइड पे हो जाएगा, आपको बड़ी दर्द देगा। 2-3 दिन तक आप कोई काम नहीं कर सकेंगे, बाज़ अमूमन ये होता है। ना मैंने छिलका उतारा, उस पर आपने हल्का सा नमक लगा देना है। ये मैंने नमक डाल दिया। ये जो करेले हैं कुछ करके रखे हैं मैंने, इनको भी थोड़ा सा नमक लगाना, 15 मिनट आप रखेंगे। उसके बाद इनको पानी से धो देंगे। ये बीज हैं, बीज पे भी हल्का सा मैंने नमक ऐड किया है। ये इस पे मैंने लेमन भी, ये देखें 2 के मैंने छिलके अलहदा कर लिए हैं, बीज अलहदा है, करेले इनको नमक लगा 15 मिनट अलहदा, क्योंकि मैंने हल्का सा लेमन, देसी लेमन लगाया ये वाला खुशबू के लिए, क्योंकि हर चीज़ बायो मेरे पास आज। तो ये देखें ये मैंने इसके ऊपर निचोड़ा थोड़ा सा, ताकि उसका भी जायका आए। तो चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं, तकरीबन 1 किलो कीमा है। तो ये सारी मैंने ये लहसुन और अदरक और इसमें एक मिर्च डाल के कुट के रखा हुआ है मैंने। ये एक जो इसमें टमाटर पड़ना है, ये प्याज हम जो ब्राउन करके ऊपर में डालेंगे वो वाले हैं। ये गार्निश के लिए धनिया पुदीना है उधर। ये हमने नमक वगैरह लगा दिया करेलों को, वो 15 मिनट तक करेंगे, छिलकों को भी और इनके बीजों को भी। बीज को ग्राइंड से पहले हम अपना कीमा भून लेंगे। 1 किलो से ज़्यादा कीमा, थोड़ा सा इसमें ये मैंने 3 प्याज डाले हैं मैंने इसमें दरमियाने साइज़ के, तो आधे मैं इसमें डाल दूंगा। ये 1 कदर टमाटर है, ये नाज़रीन देखें बड़े साइज़ का, 4 मैंने पीस लगाए। इसका छिलका बाद में खुद ब खुद वो अलहदा होगा, वो मैं निकाल लूँगा। ये मैंने 6 अदद या 7 अदद लहसुन की गुलियाँ और 25 ग्राम के करीब मैंने वो डाला है इसमें अदरक, सब्ज़ मिर्च, धनिया पुदीना, मैंने इसको कुंडी से चंगी तरह दगड़ बगड़ कर लिया। अब इसमें ये हमारा 1 खाने का चम्मच नमक है। आप नमक मिर्च कम कर सकते हैं। थोड़ी सी ये दालचीनी है, 1 खाने का चम्मच हल्दी, ये मिर्च है, थोड़ा सा घर में तैयार किया हुआ गरम मसाला सारा मिक्स किया हुआ, ये ज़ीरा है हमारा 1 टीस्पून, और ये ख़ास तौर पे याद रखें कलवंजी 1 चूंटी और 2 चूंडियाँ जिन्हों कहते हैं, ये साड़ी
अजवाइन, ये आपके पेट की बीमारियों से और हवा से बचाती है। इसमें से थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगा, आधा कप के करीब, क्योंकि कीमा अपना पानी छोड़ देगा। ये मैंने इसको मिक्स किया, इसकी मैंने आग फुल ऑन कर दिया। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा के, ये मेरा ख्याल है मेरे 10 मिनट काफ़ी हैं जी। 15 मिनट हो चुके हैं। इसी समय हम अपने करेले वॉश कर लेते हैं जब तक वो कीमा भुजेगा। इसकी तैयारी आराम से निचोड़ें, किसी चीज़ पर रखें ताकि इसका नमक वगैरह जो मैंने लेमन लगाया, ज़्यादा मैंने इनके कड़वाहट नहीं निकालनी। ये बड़ी मुश्किल से मुझे करेले मिले हैं देसी घर के। ख़वातीन हज़रात, मैं आपको इनका बनाने के बाद फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगा। जैसे क्योंकि बच्चे तो मुँह में ये कम ही खाते हैं, हमारे बुज़ुर्ग वगैरह अक्सर ख़वातीन आती हैं घर में मेहमान, आप फौरी इसको निकालेंगे, हल्का सा मिक्रो में रखें या फ्राई में, वो गर्म हो जाते हैं और खाने में वैसे के फ्रेश और ताज़ा के ताज़ा रहते हैं जी। नाज़रीन, अब ये इसको हम निचोड़ेंगे। तो नहीं नमक लगाया, इसमें बाद में थोड़ी सी मिर्च ऐड करेंगे जब भूनेंगे इसको ऑयल। मैं इसको निचोड़ रहा हूँ। इसका आसान तरीका देखिए, हाथ में पकड़े, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बीज है, इसको ग्राइंड करेंगे। इसमें से मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक भी डाला हुआ है ताकि बराबर की मकदार में। ये देखिए मैंने बीज तक इसके रखे हुए संभाल के, इसको मैं जस्ट चॉप कर दूँगा। ये देखिए हमने इसका पाउडर तो नहीं बनाना, लेकिन ये बिल्कुल बारीक भी ना हो, बस जैसे कुटे होते हैं दगड़ फगड़ वो कम हो जाए जी। नाज़रीन, ये देखिए ये बीज मैंने चॉप कर लिए हैं। इस किस्म के होने चाहिए। इसको बोल लूँगा, बेशक बीज भी कुछ रह जाए कोई मसला नहीं है। ये इसके अंदर डालेंगे, ये अलहदा मैं फ्राई करूँगा, ये वाले अलहदा, सूख पे अलहदा और करेले भरने के बाद मैं अलहदा फ्राई करूँगा। सबको मिक्स करूँगा। ये आपके भरे हुए करेले ज़बरदस्त तैयार हो जाएंगे। ये देखें, ये टमाटर का छिलका अलहदा हो चुका है, मैं इसको बाहर निकाल लूँगा। इन आदमी मैंने टमाटर का छिलका निकाला। अब ये हमारा रेडी हो चुका है, पानी खुश्क हो चुका मुकम्मल तौर पे, इसका कीमा तैयार हो चुका है। मैंने लेकिन एंड पे 2 चम्मच मुझे ऑयल डालना पड़ा ताकि इसमें से जो कच्चे प्याज या वो मिक्स हो जाएं अच्छी तरह और सही तरह हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं। ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब हमने चीज़ें दूसरी फ्राई करनी। चले मुझको फ्राई करूँगा। उसके जो हमने छिलका उतारा था, ये देखिए मैंने तकरीबन थोड़ा सा ऑयल लिया, 3 आधे खाने के चम्मच, और इसमें भी इतने ये मैं इसके बीज दूसरे में नाज़रीन, मैं ये जो प्याज ब्राउन करना है मैंने वो डाल दिया। छिलके निचोड़ के ये मैंने फ्राई कर लिए हैं और इस तरह के गल भी गए हैं और जले भी ना, और ये कड़वे हैं। इसमें बीज का जायका बहुत अच्छा है। ये मैं पहले फ्राई किए थे, तो ये देखिए अब मैंने वापस उसमें डाला, इसको दोबारा मिक्स कर दूँगा। इसमें अभी फिल करूँगा करेले, वह जो कीमा बचेगा वो भी इसमें डालूँगा ताकि वो मुकम्मल मसाला तैयार हो जाए। लेकिन जो करेले मैंने भरने हैं वो पूरे कीमे के। जी नाज़रीन,
अब ये भराई का अमल शुरू है। ये देखें, इसको साफ़ किया जो भी था, चम्मच से इजीली इसको हमने जो कीमा भुना था बिल्कुल आम नॉर्मल बगैर ऑयल के होता है। अगर इसकी चीज़ें मिक्स ना हो रही तो फिर 2 चम्मच मैंने ऑयल इस्तेमाल किया था। इस तरह भरते जाएं। ये देखें, ये देसी करेले हैं बिल्कुल बगैर खाद के, घर के। फिल करने के बाद मैंने इस पर धागा लपेटना शुरू किया, बाद में गिरा लगती जाएगी सारे साथ ही। ये देखिए, सेंटर से शुरू करते हैं इसको, वापस आए, फिर इधर से वापस आए, ये गिरा लगा दी। अब जिस तरीके से मर्जी गिरा लगा दे, कोई मसला नहीं है जी। नाज़रीन, मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, अब मैं करेलों को फ्राई करूँगा। ये देखिए, आराम से डालते जाना है। नाज़रीन, हमारे ये भरे हुए शाही करेले तैयार हो गए। ये शुगर पेशेंट के लिए स्पेशल चीज़ है। कड़वे भी होंगे थोड़े, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन खाने में मज़ा आएगा। आप इसको फ्रीज़ भी, मैं आपको बताऊंगा फ्रीज़। ये ऊपर प्याज जो ब्राउन किए थे हमने वो डाले हैं। तहाई मज़े के भरे हुए, ये यकीन जाना आपके शुगर को, देसी करेले हैं, बायो करेले हैं ये ऊपर गार्निश। जी नाज़रीन, ये मेरे घर के अपने छोटे बायो टमाटर हैं। जी नाज़रीन, देखें, ये ज़बरदस्त किस्म की ये हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। मेहनत तो है इसमें काफ़ी। दूसरी खुशबू के लिए हम ये ब्लैक पेपर है, ये आपको अरोमा भी देगी, मज़े भी देगी। नाज़रीन, बहनों और भाइयों, मैं आपको इसका फ्रीज़ करने का तरीका बताता हूँ। क्या आपने 2-2 करेले लेने हैं। जब ठंडे होने पे उसके बाद आपने मसाला, ये वही मसाला है जो मैंने इसके बीज और इसका छिलका इस्तेमाल किया था। उसमें प्याज था हरा, दूसरा और थोड़ा सा जो कीमा बचा था इसके अंदर भी है। ये देखें, ये भर गया। ये एक अदद आदमी के लिए, इधर नीदरलैंड में कहता है फॉर 1 पोर्सी, इन ए पोर्सी फॉर 1 पर्सन। ये दूसरी पोर्सी दूसरे आदमी के लिए। आप इसको इसी तरह किसी ट्रे में रखें ठंडा होने पे, बाद में डीप फ्रीज़ कर लें। डेट रखें 3 माह तक, ये बिल्कुल ठीक रहेंगे। 3 माह के बाद चलते तो लोग ज़्यादा भी रखते हैं बहनों और भाइयों, ये कि 3 माह के बाद ये ख़राब हो जाते हैं। मेरी नज़र में इनका जायका नहीं रहता। जी बहनों और भाइयों, जाने का वक्त आया है। आपसे खुदा हाफ़िज़ लेंगे, उससे पहले एक ज़रूरी बात है। अब घर में कोई भी शुगर पेशेंट है या कोई ऐसा आदमी है जिसको शुगर बहुत हाई है, कंट्रोल नहीं हो रही, आप उसको फ़ौरी तौर पे ये बना के दे सकते हैं। तो अब मेहमान आए, फ़ौरी तौर पे आप सर्व भी कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। इंजॉय मुझे बातों में याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई भी बात हो आप मुझे लिंक कर सकते हैं फेसबुक पे, मैसेंजर पे, और व्हाट्सएप आपके पास नंबर होगा। चलिए ना, खुदा हाफ़िज़।